friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, I'm sure आप सब लोग अपने लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे, क्लैट, AILET और आप में से कुछ लोगों ने NMIMS का LAT एग्जाम विच इज पॉपुलरली नोन एज NLET एग्जाम आपने दिया होगा, ये सुनो, और या आप आगे देने वाले होंगे। अगर आप आगे देने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत काम का है। अगर आप ऑलरेडी दे चुके हैं तो भी बहुत काम का, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट NMIMS का जो LAT एग्जाम हुआ, जो पिछले 5 दिनों में 1 अप्रैल से ये एग्जाम चालू हो चुकी है। 5 दिन हो गया, इंक्लूडिंग टुडे, देयर आर 5th डे, दैट इज टुडे वाज द 5th डे। 5 दिन या अलग अलग स्लॉट में एग्जाम हुआ। ये एग्जाम कैसा था उसका एनालिसिस हम यहाँ पे बताएंगे कि क्या डिफिकल्ट था, कौन सा एरिया सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, कौन कौन से एरिया के ऊपर आपको काम करना चाहिए, ठीक है, और एट द सेम टाइम व्हाट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मुझे कितना स्कोर का अटेम्प्ट करना चाहिए था। ये सब चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। वी आर गोइंग टू मेक, यू कैन से, few more such videos on NMIMS LAT examination because this exam is going to continue till 26th of June. दोस्तों, NMIMS का एग्जामिनेशन will be taken from 1st of April to 26th of June, ठीक है, 1st of April to 26th of June, ठीक है, वहां तक आप एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, आप यहां तक 3 बार एग्जाम दे सकते हैं। देयर आर टोटल 3 possibilities are available for you. The first attempt has to be given before some around 25th of, you can say, April. Okay, फिर उसके बाद आपका सेकेंड स्लॉट आएगा, फिर उसके बाद थर्ड स्लॉट। आप मैक्सिमम 3 दे सकते हैं। आप कोई एक देना चाहे तो एक दे सकते हैं, या 2 बार एग्जाम देना चाहे तो 2 बार दे सकते हैं। हमारा सजेशन है कि आप 3 बार देना चाहिए, ठीक है, कि ज्यादातर बच्चे मतलब 3 बार या 2 बार देते हैं। 2 बार तो मिनिमम देना चाहिए। क्यों 2 बार मिनिमम देना चाहिए? क्योंकि आपने एक बार एग्जाम दी और आपको लगता है कि अरे कुछ रह गया मेरे से, ठीक है, प्रिपरेशन में कोई पार्ट रह गया, सो आई हैव टू वर्क ऑन इट एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन पॉसिबली प्रोग्रेस। सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी। ओके, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप 2 बार देते हैं, ठीक है, या 3 बार देते हैं, तो आप, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आप अपने स्कोर को इंप्रूव करेंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, NMIMS is going to take best of the 3 या best of the 2 का score. Okay, I hope it is very clear. Now coming back to this exam is for law program, ठीक है। लॉ प्रोग्राम इनका अवेलेबल है, दैट इज BA LLB प्लस BBA LLB इन मुंबई, नवी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, धुले, चंडीगढ़, इंदौर, इतनी जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इट इज मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, धुले, इंदौर और यू कैन से आपका यू कैन से चंडीगढ़, इन सब में अवेलेबल है। क्या हर एक कैंपस अच्छा है? हम बाद में बात करेंगे, पहले एग्जाम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एग्जाम का स्ट्रक्चर है 150 क्वेश्चंस इन 120 मिनट। देयर आर 5 सेक्शंस, ठीक है। कौन से 5 सेक्शन है दोस्तों? 5 सेक्शंस है, इंग्लिश, करंट अफेयर एंड जीके, लॉजिक, लीगल एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों, प्रो टैलेंट की तरफ से देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड दे रीच टू द टॉप प्लेस। सो प्रो टैलेंट is always aspiring for powering the dreams of law students, ठीक है, and for that we have a new batch which is coming up for next year. अगर आप अगले साल एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज अगले साल एडमिशन देंगे, तो आपका एग्जाम होगा 18 दिसंबर को, और 18 दिसंबर के लिए आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे हमारे यहाँ पे बैच ज्वाइन करने के लिए। 4 अप्रैल से बैच चालू हो चुका है, ड्रॉपर का बैच ऑलरेडी अवेलेबल है, और यू कैन से नॉर्मल क्रैश कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल। दोस्तों, यू कैन से ये एग्जाम यू कैन से हुआ ऑनलाइन फॉर्मेट में, ऑनलाइन प्रोक्टर्ड मोड पे एग्जाम हुआ। 5 सेक्शन थे, 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। इट्स एन ऑनलाइन proctored exam, so you have to go to some center and appear for this exam. Okay, so they'll assign you a computer, on a piece of computer you have to appear for it. Total 4 MCQs थे और 120 मिनट्स का टाइम आपको मिला फॉर ऑल दिस 120 क्वेश्चंस, ठीक है, MCQ बेस्ड और इंग्लिश मीडियम का पेपर। ओवरऑल पेपर कैसा रहा? ओवरऑल पेपर रहा मॉडरेट, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी टफ, ठीक है। मॉडरेट होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल कोई अगर सेक्शन ने किया तो दैट इज मैथ। मैथ रिमेन वेरी चैलेंजिंग,
largely due to large number of students who have not prepared for quantitative aptitude, ठीक है, पूरे साल भर में। क्यों? क्योंकि वो क्लैट की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, वो एलेट की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि एलेट और क्लैट के अंदर मैथ नहीं आता है तो इन्होंने वो तैयारी करी नहीं। हाउएवर प्रोटोलैंड के स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर काफी अच्छे से मेहनत करी है। सो मैथ रिमेन वेरी चैलेंजिंग, रीजनिंग काफी इजी रहा, ठीक है, कुछ एरियाज वर वेरी चैलेंजिंग, ठीक है, बट ओवरऑल वेरी इजी। इंग्लिश इजी, लीगल इजी, जीके थोड़ा सा मॉडरेट रहा, ठीक है, क्योंकि जीके के अंदर एक से जो भी इंडिया के रिलेटेड उन्होंने जीके पूछा, कुछ कुछ एरिया लोगों को चैलेंजिंग रहा। एक महत्वपूर्ण बात आपको यहां पे पता होनी चाहिए दैट इस पर्टिकुलर पेपर में आपको एक सेक्शनल ऑर्डर मिलता है। आप वो सेक्शनल ऑर्डर को ही फॉलो करेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई आगे वाले क्वेश्चंस को जंप नहीं कर सकते। विच मीन्स व्हेन यू आर हैविंग अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, सबसे पहला इंग्लिश का सेक्शन आएगा। इंग्लिश के सेक्शन को अगर आप सबमिट करेंगे तभी जाकर आपका दूसरा सेक्शन खुलेगा, दैट इज मैथ। उसके बाद ही आपका अगला मतलब अगर आप उसको पूरा सबमिट करोगे, सबमिट करने का ये मतलब है कि यू कैन नॉट कम बैक टू दैट सेक्शन वन मोर टाइम, ठीक है, आप समझ रहे हैं, आप उस सेक्शन पे वापस नहीं आ सकते, ठीक है। देन यू गॉट जीके, ओके, देन यू गॉट लॉजिक एंड लीगल। ये ऑर्डर में आपको 5 सेक्शन आए थे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा सजेशन है कि आपको टाइम कितना लगाना चाहिए। ऑन एन एवरेज यू मस्ट डिवोट 20 मिनट फॉर योर इंग्लिश, ओके, ठीक है। देन यू डिवोट सम अराउंड 25 मिनट्स फॉर योर कॉन्ट। दोस्तों कॉन्ट में आपको 25 मिनट लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा कॉन्ट इतना अच्छा नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस, देन यू कैन पॉसिबली डिवोट सम अराउंड 20 मिनट्स टाइम ऑन इट, दैट इज योर ऑप्शन, ठीक है। आपका कैपेबिलिटी कैसा है उसको ऊपर ध्यान में रखते हुए आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। देन जीके, ठीक है, देन जीके सेक्शन यू शुड गिव सम अराउंड 7 मिनट्स, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है। लॉजिक, ठीक है, will take some around 25 minutes, ठीक है, and then legal will take 25 minutes। इतना टाइम आपको देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए ये मिला जुला कर करीबन 75 + 20 is 95 + 5 is 100 मिनट हो चुका है, और उसके बाद आपके पास करीबन 15 से 20 मिनट का टाइम बचता है। ये 15 से 20 मिनट का टाइम आप कहीं पे यूटिलाइज तो नहीं कर पाएंगे, पर आप इतना स्ट्रिक्ट वे में तो जा नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं आप अटकेंगे, ठीक है। तो आप वो समय यूटिलाइज कर पाएंगे, तो ये सोच समझ के प्लानिंग करना चाहिए। सो ये सबसे पहला पॉइंट जो लोग अगले एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आपके लिए प्रोटोलैंड ने बहुत तगड़े एनलेट के मॉक टेस्ट बना के रखे हैं। एनलेट के हमने आपके लिए टोटल अभी तक 10 मॉक्स बना के रखे, ठीक है। वी आर गोइंग टू ऐड 10 मोर, ठीक है, 10 मोर मॉक्स विल बी अवेलेबल, टोटल 20 मॉक्स विल बी अवेलेबल, ठीक है। सो डोंट मिस आउट ऑन इट, ओके, ठीक है। नाउ सेक्शन वाइज अगर मैं जाऊं तो सेक्शन कैसा था और उसमें क्या एक्सपेक्टेड स्कोर, एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट माना जाए। दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, विच मीन्स आप तो सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, पर वो जेन्युइन क्वेश्चंस की बात है, वो कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। जैसे इंग्लिश में एक आरसी था जिसमें 10 क्वेश्चन थे, फॉरेन वर्ड से, सिनोनिम्स, antonyms, relationship between two words, that's an analogy, and then grammar based questions were there, that is correct the sentence, ठीक है। So out of 30 questions 10 question, that is 33.33% is available for RC, and बाकी 66% में से एक से आप ऐसा मान के चलिए कि और 10 क्वेश्चंस आपके वोकैब के थे और 10 क्वेश्चंस आपके ग्रामर के थे। सो आपको तीन एरिया में फोकस करना है, ग्रामर, वोकैब और आरसी, तीन की तैयारी करनी है। आई एम श्योर सब लोग उसकी तैयारी कर ही रहे होंगे, ठीक है। और ये ओवरऑल आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 25 के आजू बाजू अटेम्प्ट शुड बी अ गुड नंबर, ठीक है। कमिंग टू कॉन्ट में कुछ टॉपिक हो गए जो बहुत सारे बच्चों ने शायद नहीं देखे हो, दैट इज एपीजीपी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, ठीक है, लाइन चार्ट, ये थोड़े से डिफिकल्ट आ गए बच्चों के लिए, ठीक है। ओवरऑल ये थोड़ा सा मॉडरेट पेपर रहा, ठीक है, और आउट ऑफ 30
करीबन 20 प्लस शुड बी अ गुड अटेम्प्ट। अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं और अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है, अगर आपने 15 के ऊपर भी अटेम्प्ट करे तो भी रिजनेबली ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू शुड नॉट रियली वरी टू मच अबाउट दिस। पर ये सब की तैयारी करनी चाहिए। प्रो टैलेंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने एपीजीपी, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, बार ग्राफ, ये सब के क्वेश्चंस हमने आपके लिए देके रखे हुए हैं। प्लीज उसको गो थ्रू करिएगा, दैट विल बी वेरी यूजफुल। ठीक है, कमिंग टू योर रीजनिंग फ्रंट, रीजनिंग टर्न आउट टू बी इजी। ठीक है, सिलोजिज्म, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, वर्ड अरेंजमेंट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये एरियाज काफी इजी रहे स्टूडेंट्स के लिए। जो एरिया स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग रहे वो थे विजुअल रीजनिंग के, जहां पे आपको कोई इमेज दे के रखी थी, उस इमेज को फ्रंट में कैसे देखना, टॉप में से कैसे देखना, ठीक है, साइड से कैसे देखना, फिर उसको अगर 45 डिग्री घुमाया तो कैसे दिखेगा, ठीक है, 90 डिग्री घुमाया तो कैसे दिखेगा। सो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर रहा दोस्तों। क्लैट बरसों से बोलता है दैट दे आर नॉट गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑन विजुअल रीजनिंग, और ये लोग विजुअल रीजनिंग की क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो दैट रियली क्रिएट्स ट्रबल। द इश्यू इज लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादातर लोग या तो तुक्का मारेंगे या तो क्वेश्चन छोड़ देंगे। ये सुनो, मतलब ज्यादातर तुक्का मारेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का मारेंगे तो डजंट मैटर। ठीक है, लक बाई चांस की बात है, ठीक है, वैसा खेल है। पर ये क्वेश्चंस पक्का आपके राइट होने चाहिए। ऑन एन एवरेज 25 के ऊपर जेन्यून अटेम्प्ट होने चाहिए थे। ये जो विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो इजी थे, पपलू से थे, आप आसानी से करने के काबिल होंगे। लीगल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रिंसिपल, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, सीधे एक लाइन का प्रिंसिपल और उसके ऊपर से फैक्ट दिए थे, इजी थे। ठीक है, ऑन एन एवरेज 25 के ऊपर आप अटेम्प्ट कर पाते। और जीके के अंदर आउट ऑफ 30 you should be in a position to attempt some around 15 plus. These are the genuine attempt. Okay, so looking at legal, English, logic, ठीक है, ये सब में आपका 25 into 3 रहेगा बराबर, विच मीन्स 75 के आजू बाजू अटेम्प्ट रहेगा। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट कॉन्ट, ठीक है, उसमें मैं लगा दूं 15 के आजू बाजू और यहाँ पे भी 15 के आजू बाजू। सो वी आर लुकिंग एट सम राउंड, यू कैन से अ गुड genuine attempt of some around 105 out of 150. That's a genuine attempt. Okay, ठीक है, उनमें से अगर आपकी 80% एक्यूरेसी है, ठीक है, 80% से ऊपर एक्यूरेसी है, देन यू कैन से रेस्ट एश्योर्ड कि आपका NMIMS मुंबई से कॉल आना संभवित है। दोस्तों, ये है हमारा प्रेडिक्शन फॉर NMIMS लॉ एडमिशन टेस्ट का कैंपस वाइज, कोर्स वाइज कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा मुंबई में दे हैव 2 यू कैन से कोर्सेस अवेलेबल। नवी मुंबई में 2 कोर्सेस, इट इज ओनली इन धुले दे हैव 1 कोर्स, अदरवाइज सब जगह पे 2 कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, चंडीगढ़ में भी आपके पास BA BBA अवेलेबल है। नाउ व्हाट इज द स्कोर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ 150? 150 में अगर आपके 80-85 आते हैं, देन यू हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग इनटू BA LLB, एंड देन 75-80 में यू हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग इनटू BBA LLB। ठीक है, सो दोस्तों, BA LLB एंड BBA LLB में अगर आपको चाहिए तो आपका स्कोर, मतलब आपका अटेम्प्ट होना चाहिए 105 के आजू बाजू और 80% एक्यूरेसी अगर है, ठीक है, तो भैया आपकी दुनिया मस्त है। ठीक है, आप आसानी से कर पाएंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ग्रेट। ठीक है, उसके अलावा अगर आप नवी मुंबई में कोर्स लेना चाहते, देखिए दोस्तों, मुंबई का जो प्रोग्राम है दैट इज वेरी फेमस एंड वेरी गुड। ओके, ठीक है, इट इज कंपेरेबल टू क्राइस्ट का आपका जो बैंगलोर का कोर्स है प्लस क्राइस्ट का दिल्ली का कोर्स, उन दोनों के साथ कंपेरेबल है। ठीक है, अगर आप नवी मुंबई लेते हैं, ठीक है, तो उसके सामने आपके पास क्राइस्ट का अगर यू कैन से ऑप्शन अवेलेबल है विच इज ऑफ दिल्ली, यू शुड प्रिफर क्राइस्ट दिल्ली कंपेयर टू NMIMS नवी मुंबई और एनी अदर ऑप्शन। ओके, हाउएवर अगर आपका स्कोर, ठीक है, अगर 70 के ऊपर है, अगर आपको नवी मुंबई मिल रहा है, इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम। ठीक है, देन यू गेट इनटू बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर and Dhule and Chandigarh. These are the kind of options available. दोस्तों, NMIMS is considered to be very important college. Okay, NMIMS Mumbai comes in, you can say, top
टॉप 25 ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ठीक है, विच इज एनएलयू के साथ कंपेरेबल है, सिम्बासिस के साथ कंपेरेबल है, क्राइस के साथ कंपेरेबल है, ठीक है। तो एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है, थोड़ा सा महंगा है, ओके, पर इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम, ठीक है। मुंबई में है, तो मुंबई में जो लॉ के कॉलेजेस है वो थोड़े लिमिटेड है, ओके। सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ जीएलसी मुंबई विच इज टॉप कॉलेज, ओके, पर वहां पे क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है तो रेगुलर पढ़ाई, क्लासरूम की पढ़ाई थोड़ी सी कम है, उसके सामने ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो आपको तगड़ी तैयारी करवाता है और इसके द्वारा आपको जो इंटर्नशिप मिलते हैं, जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि एनएमआईएमएस इज अ वेरी गुड चॉइस, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर इट वेल एंड यू मस्ट गो फॉर दिस कॉलेज, ठीक है। दोस्तों अभी भी आपके पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, आप कब तक एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों, आपके पास 26 जून तक एग्जाम देने का वी कैन से ऑप्शन अवेलेबल है। कब तक दे सकते हैं? 26 जून। लास्ट डेट क्या है? 20 जून। कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं? 3 बार, ओके, 3 बार आप एग्जाम दे सकते हैं। पहला अटेम्प्ट, फिर 2 रीटेक है, ओके, और उनमें से जो बेस्ट ऑफ द ऑप्शन होगा वो लिया जाएगा। पर रीटेक दे आर गोइंग टू चार्ज मनी, फ्री में नहीं है, तैयारी करके जाना बनता है। यू आर गोइंग टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, ठीक है, ऑन लेट्स से दिस फॉर्म फिलिंग एंड देन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, फायदा क्या हुआ? बराबर है। तो तैयारी करके जाइए, प्रोटैलेंट के कोर्सेज को अच्छे से देखिए, ठीक है। हमारे वीडियो जितने भी दिए हैं सबको प्रॉपर्ली फॉलो करें, मेरा मानना है कि आपको पक्का फायदा होगा, ठीक है। दोस्तों जो एनएमआईएमएस के अंदर क्या हर कोर्स वाइज कट ऑफ है? हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, कैंपस और कोर्स वाइज कट ऑफ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता है। जैसे आप सिम्बासिस में जाएंगे, सिम्बासिस में आपको रिटन एबिलिटी टेस्ट और इंटरव्यू, ये 2 चीज होगी, ओके। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम, तैयारी करिए दोस्तों अच्छे से और आगे बढ़िए, ठीक है। आपके पास अभी भी बहुत टाइम अवेलेबल है। कोई आप में से कुछ लोग बोर्ड के बाद भी देना चाहते हैं तो भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। दोस्तों प्रोटैलेंट का कोर्स ज्वाइन करने का भूलिएगा मत, वी हैव अ वंडरफुल प्रोग्राम अवेलेबल, ठीक है। यू कैन वेरी वेल ज्वाइन आवर एडवांस ड्रॉपर्स कोर्स, हमारा क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। Okay, so that is how the idea is. I hope it is very clear to everyone. Great. Thank you very much for watching this, and don't miss out to like this video, subscribe to our channel, join our membership, and tell to large number of people to be part of ProTalent. Okay, thank you and have a great day.